आज की कहानी है बगुला और केकड़ा। कई सालों पहले की बात है। एक जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर एक बगुला रहता था। उसी पेड़ के नीचे बिल में एक सांप भी रहता था। वह सांप बड़ा ही दुष्ट था। अपनी भूख मिटाने के लिए वह बगुले के छोटे छोटे बच्चों को खा जाया करता था। इस बात से बेचारा बगुला बहुत ही परेशान था। एक दिन की बात है, सांप की हरकतों से परेशान होकर बगुला नदी के किनारे जाकर बैठ गया। बैठे बैठे अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गया। बगुलों के रोता देख नदी में से एक केकड़ा बाहर आया और बोला, अरे बगुला भैया, क्या बात है? यहाँ बैठे बैठे आंसू क्यों बहा रहे हो? क्या परेशानी है? केकड़े की बात सुनकर बगुला बोला, क्या बताऊं केकड़े भाई, मैं तो उस सांप से बहुत ही परेशान हो गया हूँ। वह बार बार मेरे बच्चों को खा जाता है। घोंसला चाहे जितना भी ऊपर बनाऊं, वह ऊपर चढ़ ही जाता है। अब तो उसके कारण दाना पानी पीने के लिए और घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। तुम ही मुझे कोई उपाय बताओ। बगुले की बात सुनकर केकड़े ने सोचा कि बगुला तो अपना पेट भरने के लिए अपने परिवार अपने दोस्तों को दूर होगा ही, क्यों ना कोई इसको उपाय बता दिया जाए। सांप के साथ साथ बगुलों का भी खेल खत्म हो जाए, तभी उसका उपाय सूझा। उसने बगुले से कहा, एक काम करो बगुला भैया, तुम्हारे पेड़ से कुछ ही दूरी पर मेरा एक दोस्त नेवला बिल बनाकर रहता है। तुम सांप के बिल से लेकर नेवले के बिल तक मछली बिछा दो। नेवला जब मछली खाते हुए सांप के बिल तक जाएगा तो वह सांप को भी मार देगा। बगुले को यह उपाय सही लगा। अगले दिन बगुला तालाब गया और ढेर सारे मछलियां पकड़ी। उसके बाद पकड़े गए मछलियों को उसने सांप के बिल से लेकर नेवले के बिल तक बिछा दी और वापस अपने घोंसले में आ गया। दोपहर जब नेवले का नींद खुली तो उसने मछलियों की सुगंध सुनी। उसके बाद वो अपने बिल से बाहर निकला तो देखा मछलियां पड़ी हुई हैं। वह बारी बारी से मछलियों को खाते खाते उस बिल तक पहुंच गया जहां सांप रहता था। अब नेवला और सांप दोनों आमने सामने थे। उसके बाद दोनों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें नेवले ने सांप को ढेर कर दिया और वहां से चला गया। ये सारे दृश्य तालाब के किनारे से बगुला और केकड़ा देख रहे थे। इसके बाद बगुला ने केकड़ा को धन्यवाद दिया। कहानी से सीख। दोस्तों, कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सोच समझकर दूसरों की राय लेकर कार्य को करना चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा।